Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. We will continue our chapter 13 the sun, moon, stars and the earth. Okay? तो इस चैप्टर की मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करा दी थी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको ओरली बता दिया था आंसर। जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आज कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट करते हैं। ओके? तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है राइट शॉर्ट नोट अबाउट द अर्थ। अर्थ जो हमारा मेन चैप्टर है अर्थ सन स्टार मून उसके ऊपर, तो अर्थ की एक शॉर्ट नोट लिखनी है। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो उसमें से देख के भी आप बहुत सारे पॉइंट ले सकते हो। मैंने उसी में से थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो शॉर्ट नोट है द अर्थ ऑन विच वी लिव इज शेप लाइक अ बॉल। तो जिस अर्थ के ऊपर हम रहते हैं उसका शेप कैसा है, लाइक अ बॉल। we can feel आएगा, सॉरी मैंने feel लिखना है। we can feel it is a flat because we can feel it is a flat because it is a very big ball। हम उसे फिर वो बॉल जैसा शेप है उसका, बट फिर we can feel it is flat because हमें ऐसा लगता है कि हम किसी बॉल के ऊपर खड़े हैं, नहीं हमें वो फ्लैट ही लगता है, उसका जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट लगता है। तो क्यों वो फ्लैट लगता है, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग बॉल। इतना बिग बॉल है कि हमें वो फील ही नहीं होता है कि हमारी अर्थ कार्ड है, राउंड शेप की है। ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है, तो लैंड एंड वाटर से। देन देयर आर प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, रिवर्स, लेक्स, सी एंड ओशंस। तो उसमें सारी कितनी चीजें हैं, तो यहाँ से द सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर, फुल स्टॉप। ओके, देयर आर प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। तो उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, प्लेन भी है मतलब फ्लैट जमीन भी है, रिवर्स माउंटेन्स है, डेजर्ट मतलब रण है ना, जो कच्छ में है वैसा, डेजर्ट है, रिवर्स है, लेक्स है, फिर ओशंस है एंड सीज है। तो वो इतने सारे मतलब सी मतलब सागर है, ओशंस मतलब महासागर। ओके, तो ओशंस ये सारी चीजें भी उसी के अंदर है। द अर्थ प्रोवाइड्स अ होम। हम अर्थ के ऊपर रहते हैं तो अर्थ हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, अर्थ प्रोवाइड्स अ होम फॉर ह्यूमन एंड सेवरल वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अर्थ के ऊपर सिर्फ ह्यूमन नहीं, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी उतने ही है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ इतनी इजी है। तो अर्थ हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है। अर्थ ऐसा एक प्लेनेट है जिसके ऊपर बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। जैसे मैंने बताया था कि सनलाइट है जो दूसरे प्लेनेट पे नहीं जाती है, सन पे ही आती है। अर्थ सनलाइट जो है वो अर्थ पे अच्छी तरह से आती है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ एकदम बेटर है और हम यहाँ पे लिविंग थिंग्स रह सकते हैं। अदरवाइज सनलाइट या फिर वाटर या प्लांट सब कुछ भी चीजें नहीं होती तो यहाँ पे अर्थ के ऊपर भी कोई ह्यूमन लिविंग थिंग्स नहीं होते। ओके, तो अर्थ हम कितनी इम्पोर्टेंट है एंड अर्थ से हमें क्या क्या चीजें मिली है, ये थोड़ी सी शॉर्ट नोट मैंने यहाँ पे लिखा दी है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में है। व्हाट केसेस डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट causes day and night on the earth। देखो ये हमारा वैसे एनवायरनमेंट का फील है, बट ये जो अर्थ है, सन है, स्टार्स है, मून है, उसकी स्पेलिंग जब भी लिखो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे द लगता है उसके पीछे है, उसके पहले द लगता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो दूसरी नहीं है। तो अर्थ की स्पेलिंग ऑलवेज कैपिटल में होनी चाहिए, ई पहला कैपिटल होना चाहिए। आंसर लिखते हैं, the spinning of the earth, the spinning of the earth
क्वेश्चन है व्हाट आर एटमॉस्फेयर। ये यहाँ पे इतने में आएगा नहीं, मैं इस साइड का रब करूंगी। इससे पहले मैं फिर से रिपीट कर जाती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। the earth on which we live in is shaped like a ball. We can feel it is flat because it is a very big ball. The surface of the earth covered with land and water. There are plains, mountains, desert, river, lake, oceans and seas. Okay. The earth provides home for human and several varieties of plants and animals. Okay. तो ये शॉर्ट नोट है एंड देन ये क्वेश्चन है, वो पहले आप लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैं ये रब करूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर। सेकेंड है हमारा व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर हम जो हमारे क्वेश्चन में था, टेक्स्ट बुक में भी था, the layer of air surrounding the layer of air surrounding the layer of air surrounding the earth is called atmosphere. ओके, एकदम ही इजी है, रिपीट करोगे आपको एकदम इजी है, क्वेश्चन लर्न भी हो जाएगा। The layer of air surrounding the earth is called atmosphere. The layer of air surrounding the earth, it is called atmosphere. एयर का जो पूरा लेयर है, जैसे आप चॉकलेट खाते हो, कोई ऐसी चॉकलेट हो जिसके अंदर से ऊपर पूरा चॉकलेट का लेयर होता है एंड अंदर से कुछ अलग से निकलता है। फिर बिस्किट आप खाते हो, सनफिस्ट डार्क खाते हो, तो उसके अंदर आप देखोगे तो पूरा चॉकलेट का लेयर होता है एंड अंदर से लिक्विड चॉकलेट निकलती है कि नहीं। वैसे ही अर्थ, मैं ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन बता रही हूँ कि जो लेयर मतलब क्या, तो लेयर मतलब पूरा एयर का ऐसा लेयर है जिसकी वजह से ग्रेविटी भी है एंड एयर का ऐसा लेयर है जिसकी वजह से हमारी अर्थ पूरी, आपको ऐसा नहीं लगता कि अर्थ तो ऊपर है तो हम मतलब अर्थ गिर नहीं जाएगी या अर्थ गिर जाएगी तो हमारा क्या होगा, है ना। तो वो एयर का जो लेयर है पूरा, जिसकी वजह से अर्थ प्रॉपर खड़ी है, मतलब रिवॉल्विंग हो रही है एंड कुछ ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अदरवाइज आप सोचो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल को हम कैसे फेंकते हैं, तो वो उसी तरह से अर्थ हमारी इतनी स्पीड में घूमने लगेगी या इतनी स्पीड में कुछ स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या लिविंग यहाँ पे अर्थ के ऊपर पॉसिबल है? नहीं है। ओके, तो वो किसकी वजह से सारी चीजें मैनेज हुई है, तो वो एयर की वजह से, जो लेयर जो है एटमॉस्फेयर है, जो जिसकी वजह से क्या है कि हमारी अर्थ प्रॉपर है। तो द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो हम ऐसे बोलते हैं ना, कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा ये वर्ड, क्या यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। तो एटमॉस्फेयर दैट मीन्स जो नेचुरल चीजें होती है, नेचुरल एयर होती है, वो होता है एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर, व्हाट आर craters? What are craters? Question mark कि craters क्या होते हैं? Okay, the surface of the moon has
mountains and huge peaks are called craters. क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर क्रैटर्स। व्हाट आर क्रैटर्स मतलब क्रैटर्स क्या होते हैं, ये वर्ड हमने सुना है कहाँ पे, तो हमारे टेक्स्ट बुक में है ये। तो वो क्या होता है, द सरफेस ऑफ द मून, मून की जो सरफेस है, सरफेस मतलब जमीन, सरफेस मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी उसके ऊपर का प्लेन जो होता है वो, द सरफेस ऑफ द मून हैज माउंटेन्स एंड ह्यूज peaks are called craters। तो मून के ऊपर जो सरफेस है उसके वहां पे क्या है, माउंटेन्स एंड ह्यूज peaks, तो उसे कहते हैं क्रैटर्स। फिर से रिपीट कर देती हूँ तीनों क्वेश्चंस कि what causes day and night on the earth, the sun spinning of the earth causes day and night on the earth। Second question, what is an atmosphere, the layer of air surrounding the earth, it is called atmosphere। What are craters, the surface of the moon has mountains and huge peaks are called craters। नेक्स्ट है, अभी वैसे इस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हमारा सारा एक्सरसाइज खत्म हो गई। मैंने एक्स्ट्रा में आपको आज की शॉर्ट नोट लिखाई एंड अभी और एक चीज है जो हम लिख लेते हैं, ओके। तो वो है व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। मैं इस साइड का रब कर रही हूँ क्योंकि ये आपका हो गया होगा, ओके। वो दोनों बात करो। What will happen under the following situation? आप ये लिखिए 1 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। मैं लिखती हूँ यहाँ पे, नया टॉपिक है। व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग situation। What will happen under the following situation मतलब इस ऐसी सिचुएशन में हमारा क्या होगा। तो फर्स्ट कैसी सिचुएशन, तो if there is no sun, फर्स्ट है हमारा if there is no sun, कि क्या होगा कि जब सन नहीं होगा, तो सन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। तो सिचुएशन क्या है, पहले क्या है कि ऐसी सिचुएशन में हमारा क्या होगा, ओके। तो फर्स्ट सिचुएशन है हमारी इफ देयर इज नो सन, सन नहीं है तो क्या होगा, तो द अर्थ वुड हैव बीन very dark and cold। तो क्या होगा कि अर्थ वुड हैव बीन वेरी डार्क एंड कोल्ड। अगर सन होगा ही नहीं तो हमारी अर्थ कैसी हो जाएगी, वेरी डार्क मतलब अंधेरा छा जाएगा एंड ठंड भी इतनी बढ़ जाएगी। हमारी अर्थ वार्म है जस्ट बिकॉज ऑफ सन, सन की वजह से ही लाइट भी है एंड सन की वजह से ही हमारे हीट भी है, गर्मी भी है। अदरवाइज अदर कंट्री में जहाँ पे डे टाइम बहुत ही कम होता है वहाँ पे क्या होता है कि आप देखोगे ना, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, आप सर्च करो
कि सनसेट 4 o'clock पे अंधेरा हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा, तो कितना अंधेरा मतलब डे है, 4 o'clock दैट मीन्स डे है, हाफ डे ही कंप्लीट हुआ है, फिर भी अंधेरा हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन में ठंड भी ज़्यादा लगती है क्योंकि सनलाइट आती नहीं। अभी इस सीजन में हमें कितनी ठंडी लगती है, तो सनलाइट जैसे आती है तो वो हमें कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही अगर सन ही ना हो तो आप सोचो कि क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, लिविंग थिंग्स भी पॉसिबल नहीं है। ओके, द अर्थ वुड हैव बीन वेरी डार्क एंड कोल्ड, अर्थ एकदम डार्क एंड कोल्ड हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, if you fly an aeroplane, if you fly an aeroplane in one direction only, one direction only, आप सिर्फ एरोप्लेन में एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? इफ यू फ्लाई एन एरोप्लेन इन वन डायरेक्शन ओनली, तो क्या होगा? यू वुड कम बैक टू प्लेस, you would come back to place where you started. Sorry, where में WH आ गया है, where you started. ओके, आप कहाँ पहुँच जाएंगे? यू वुड कम बैक टू प्लेस वेयर यू स्टार्टेड, जहाँ पे आपने स्टार्ट किया है वहीं पे आप पहुँच जाओगे फिर से। इफ यू फ्लाई एन एरोप्लेन इन वन डायरेक्शन ओनली, आंसर आएगा इफ यू वुड कम बैक टू प्लेस वेयर यू स्टार्टेड। आपने अगर अहमदाबाद से जर्नी स्टार्ट की है और एक ही डायरेक्शन में एरोप्लेन चल रहा है तो फिर से आप पहुँच जाओगे अहमदाबाद। ओके, तो वो भी एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट एक कंडीशन अभी और भी बाकी है तो वो लिख देते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा, सॉरी दो ही क्वेश्चन थे, दो ही व्हाट विल हैपन थे तो वो मैंने लिखा दिया। तो आज हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिए, शॉर्ट नोट लिख दी, व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन भी हमारा हो गया कि फर्स्ट है इफ देयर इज नो सन द अर्थ वुड हैव बीन वेरी डार्क एंड कोल्ड। सेकंड सिचुएशन है इफ यू फ्लाई एन एरोप्लेन इन वन डायरेक्शन ओनली यू वुड कम बैक टू प्लेस वेयर यू स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर हमारा डन हो गया। वन टाइम में सारा रिवाइंड कर देती हूँ कि क्या क्या है इस चैप्टर में। तो जो सन एंड स्टार्स है, तो सन इज ह्यूज बॉल ऑफ फायर, सन एक ह्यूज बॉल ऑफ फायर है एंड सन इज आल्सो लाइक अ स्टार। सन भी एक स्टार ही है बट वो नियरेस्ट है हमारे से, इसलिए हमें वो बिगर दिखाई देता है, जबकि स्टार्स है वो भी एक फायर बॉल ही है। स्टार्स भी फायर बॉल्स ही है बट वो बहुत ही फार है, मतलब बहुत ही फार है, जिसकी वजह से वो हमें एकदम छोटे से एंड ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। हमारी अर्थ जो है वो अर्थ क्या है कि अर्थ हमारी वो भी शेप लाइक बॉल है, जितने भी प्लैनेट्स है वो सारे शेप लाइक अ बॉल है, बट अर्थ इतनी बिगेस्ट है जिसकी वजह से हम वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि वो कर्ड शेप की है, वो हमें उसका सरफेस हमें फ्लैट ही लगता है। नेक्स्ट है कि अर्थ किस चीज से बनी हुई है, तो अर्थ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर से वो बंधी हुई है, जुड़ी हुई है। उसके आसपास एयर का एटमॉस्फेयर है, फिर यहाँ पे लिविंग थिंग्स, उसकी वजह से ह्यूमन, एनिमल्स एंड अदर प्लांट्स लिविंग रह सकते हैं। देन मून जो है, द मून इज अवर नियरेस्ट नेबर टू द अर्थ, टू द स्काई। हमारे स्काई में नियरेस्ट नेबर क्या कौन सा है, तो मून है, जिसकी वजह से हमें मून ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। बाकी स्टार्स भी उतने ही बड़े हैं बट वो बहुत ही फार है, इसलिए वो हमें छोटे से दिखाई देते हैं। फिर डे एंड नाइट
क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अर्थ रिवॉल्विंग करती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट हमारी अर्थ के ऊपर पॉसिबल है। तो क्या है? नाइट एंड डे अकर बिकॉज द अर्थ स्पिन राउंड एंड राउंड। अर्थ राउंड एंड राउंड स्पिन करती रहती है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर डे एंड नाइट पॉसिबल है। तो ये चैप्टर आपको स्टडी करने में बहुत ही मजा आया होगा, आपने एंजॉय करके ये चैप्टर किया होगा। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर, अभी जो आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको आगे सारी चीजें आती जाएगी एंड समझ में आता जाएगा। जो बेसिक जो अर्थ, सन, स्टार्स एंड मून के बारे में है वो इस चैप्टर में हमने सीख लिया। सो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।